आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जो है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। उस राज्य का चयन करना है। किस राज्य में जो है महिला साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो राजस्थान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1973 जो है भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1973 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। मथुरा कला जो है मथुरा में विकसित हुई है जो कि निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सोनभद्र जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कौन सा नगर अफीम के उत्पादन से संबंध है? कौन सा नगर जो है अफीम के उत्पादन से संबंध है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो गाजीपुर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अफीम नगर के उत्पादन से जो है गाजीपुर संबंधित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना जो है बेतवा नदी पर बनाई गई है? कौन सी जो है घाटी जो है बेतवा नदी पर बनाई गई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकलांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था? प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है चित्रकूट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किस अधिवेशन में किया गया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कलकत्ता अधिवेशन जो है 1906 में जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अमृतसर अधिवेशन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है मेहरगढ़ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा है। प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में निम्नलिखित राज्यों में से किसका स्थान जो है प्रथम है? किसका स्थान प्रथम है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश जो दिया गया है वो प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग सकता है
वो किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति को जो है अपना पद जो है त्याग सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? किस राज्य में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख जो है आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो 2008 दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है 2008 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी क्वेश्चन है जो कि नोट्स बनाते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो अनाई दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है उच्चतम लिंगानुपात है? उच्चतम लिंगानुपात है कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? कौन सी जो फसल है वो नकदी फसल नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सोयाबीन जो है नकदी फसल नहीं है। बाकी तंबाकू, कपास और रबड़ ये जो है ये तीनों जो है नकदी फसल माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन जो है इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? इंटरनेट सुरक्षा से कौन संबंधित है? तो CERT जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हृदय की धड़कन जो है नियंत्रित करने के लिए कौन सा आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सोडियम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो है प्रथम संस्था कौन थी? प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, स्वच्छ समुद्री जल में जो है सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी गहराई तक जा सकती हैं? कितनी गहराई तक जा सकती हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 182 मीटर या 200 मीटर जो दिया होगा ऑप्शन में, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा जो है मिजोरम में अवस्थित है? कौन सा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डम्फा जो दिया गया है मिजोरम में अवस्थित